दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाले रास्ते में अत्याधुनिक शैली का बना देश का पहला एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे की चौड़ी और खूबसूरत सड़कों से जब आप मथुरा के करीब पहुंचते हैं, आपको दोनों तरफ दर्जनों ईंट भट्ठे आसमान में अपना धुआं उगलते दिख जाएंगे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सालों पहले आगरा के सारे ईंट भट्ठों को पड़ोस के मथुरा जिले में भेज दिया गया था। हम 25 मार्च को मथुरा के माठ तहसील के सघन ईंट भट्ठों वाले सुरीर गांव पहुंचे। भट्ठों पर बिहार झारखंड के प्रवासी मजदूर काम करते हैं। इनके बच्चों के लिए एक संस्था सीईसी बालवाड़ी केंद्र चलाती है। इन मजदूरों का हाल जानने हम भावना ईंट उद्योग नाम के ईंट भट्ठे पर पहुंचे। यहां बारिश की वजह से काम बंद था। काम की तलाश में दूसरे राज्यों से इन मजदूरों को 9 महीने के लिए लाया जाता है। कमाई के लिए मजदूर आते तो हैं, लेकिन इनकी हालत बंधुआ मजदूरों से कम नहीं होती। मजदूरों ने बताया कि वे ठेकेदार से पहले उधार ले लेते हैं और उसे चुकाने के लिए यहाँ काम करने आते हैं। जो ठेकेदार पैसा देता है वो ब्याज पे देता है। हाँ। जो नहीं आएगा ना तो उसकी ब्याज चलती है। अगली साल आएगा तो दोगुना पैसा हो जाता है ब्याज पे। 10 की ब्याज पे आ गया तो पैसा काटना पड़ता है इनको। करने पड़ता है। हाँ। माने आपने मान लीजिए 10,000 ले लिया। 10,000 ले लिया। 10 की थे दोगुना हो गया, नहीं आया तो दोगुना हो गया। 10 की ब्याज फिर चल रही है उनके पैसों पे। जो भट्टे पे आते हैं तो ब्याज नहीं चलती है, ब्याज बंद है। तो जितने दिन टूट हो गया ना पैसे की लास्ट में, जैसे काट के टूट हुई तो उन पे ब्याज फिर चालू होगी लास्ट में। जो बच गया पैसा बच गया वो उन पे ब्याज चालू। फिर आते हैं फिर ब्याज बंद हो जाती है। फिर पैसे काटता है आके इधर 100 के कमीशन। तो 1000 ईंट पाड़ेंगे तो 100 रुपए देते हैं इधर के लोगों को। 700 रुपया ये खर्ची के। हम कतर है नहीं कर जब ठेकेदार पर तो हम मर जाएगा, इसमें चल जाएगा ना तो हमको छुट्टी होगा। अभी छुटकारा अभी नहीं होगा, अभी तक खाते रहेगा, फीस अलग फीस पाते रहेगा। इस काम से उनका कर्ज पूरा हो या न हो, लेकिन लगभग सभी मजदूर यही कहते हैं कि उन्हें बचत न के बराबर होती है। जैसे 10,000 ईटा पात है तो 1,000 रुपये दिए। अगर 5,000 ईटा पात है तब 500 देता है। और उसका हिसाब उसके हिसाब तो सीजन में करेगा। कर्ज का चक्रव्यूह इतना तगड़ा होता है कि इससे बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है। जो ठेकेदार कर्ज के रूप में अग्रिम भुगतान करता है, उसकी शर्त यही होती है कि जब तक कर्जदार काम करेगा उसका कर्ज कम होता रहेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो कर्ज की रकम पर 10 रुपया सैकड़ा सूद शुरू हो जाएगा। 50 लेके आए थे और साल भर काम किया और 20,000 रुपए सिर्फ कटा और 30,000 और आपके ऊपर है। आपका रहेगी है। और वो पिछले साल का पैसा अभी कटा रहे हैं। वही सटने आए हैं, वही सटाने आए हैं। अब वो कितना हो गया है? जो अब कितना होगा अगले साल में देखो 2 महीने या खर्च देगा तो जाने के वक्त में सीजन में जब सीजन होगा वहाँ पर ही हिसाब होगा। तो बोलो 30 गिरेगा कि 50 गिरेगा तो फिर उसको ब्याज चलेगा हम लोग पर। कहे मार डंगा के भी लाएगा कि नहीं जाएगा, भोजड़ी नहीं जाएगा, ऐसे करेगा ठेकेदार ने बोला। गाँव पे हाँ, और घर से खींच के लाएगा। अच्छा। हाँ। और यहाँ भी मारता पीटता है? यहाँ नहीं, अभी नहीं। जब बाबू खिला रहा था उसको कोई दम नहीं मारने के लिए। हम लोग वहाँ घर पर जाएगा, जो नहीं कहेगा कि इंसान नहीं जाएगा तो मार के ले लाएगा यहाँ। और वहाँ पुलिस थाना कोई नहीं कुछ करेगा। नहीं, वो आप कहेगा तुम तो उसको खाया तो जाएगा कैसे नहीं। कई मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार लौटने के समय ही उनका हिसाब करता है और कर्ज की भरपाई ही बहुत मुश्किल से हो पाती है। कभी कभी 9 महीने काम करने के बाद भी उन्हें कुछ भी बचत नहीं होती और खाली हाथ लौटना पड़ता है। मजदूर कहते हैं कि उनकी हालत बंधुआ मजदूर जैसी है। ये पता ऐसा सोचते हैं तो बड़ी पता, फिर नहीं सोचते तो कुछ भी नहीं पता। हम लोग गरीब आदमी हैं और हम लोग को कुछ भी नहीं है। हम लोग को कमाता खाता आदमी है। हम लोग के मुसीबत में हम लोग के ये मतलब पैसा लेने पड़ जाता है, अति लेने पड़ता है। अब जैसे 12 आदमी है तो 12 आदमी से मांगने गए भैया हमें 10,000 का मदद चाहिए, 5,000 का मदद चाहिए, हम ये इतना दे दिए तो फिर हम बंधन में हो जाते हैं गरीब आदमी। तो आपको तो भैया हमको कर्जा हमको कैसे निभाना है ना, बस भैया हम यही के। तो आपने इनसे जब पिछली बार दशहरे पे आए थे ना आप, तो दशहरे पे कितना पैसा लिया था? इनसे कम पर 30-35 हजार रुपया लिए और कुछ भी नहीं, उतना से ज्यादा 35,000 रुपए लिए तब से। और अभी पूरा हुआ कि नहीं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी इनका पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, पूरा नहीं। तो आपको क्या उम्मीद है जब आप घर जाएंगे तो कितना आपको मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर कर्जे लेके खाने पड़ेगा। अच्छा। फिर भी कर्जे लेके खाने पड़ेगा। फिर भी हम लोग को कहाँ से न खेत न बाड़ी है। जब घर जाएंगे तो फिर ये कर्जा देंगे। हाँ, फिर आप आएंगे। फिर आएंगे। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ खाने के अलावा आपको कोई पैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ जो भी आपने नहीं। कर्जा लिया है। हाँ, बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी है। बंधुआ मजदूरी। हाँ।
मजदूरों को कोई हफ्ता या महीने का हिसाब नहीं किया जाता है, जबकि श्रम कानून के अनुसार नियत समय पर मजदूरी दी जानी चाहिए। इसके लिए बकायदा महीने की एक तारीख निश्चित होती है। लेकिन यहाँ हफ्ते भर के खर्चा खुराकी के लिए औसतन प्रति व्यक्ति 100 रुपए दिया जाता है। महिलाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कुछ महिलाओं के दुधमुहे बच्चे हैं जिन्हें वो लेकर काम पर जाती हैं। वो कहती हैं, यहाँ काम करने वाले अधिकांश परिवार सालों से ऐसी हालत में हैं। आप इस बच्चे को लेके थापती हैं? हाँ, ये खेलता है। मजदूरों का अधिकांश हिस्सा बिहार की पिछड़ी माझी जाति से है। इस जाति के पास खेती की जमीन ही नहीं, बल्कि रहने के लिए भी कुछ गज ही जगह मौजूद है। ये समाज के सबसे अंतिम पांत के लोग हैं। उनकी जिंदगी में लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, इंसाफ, सम्मान जैसे शब्द खाली बर्तन जैसे हैं। भट्ठे की चिमनी से निकलता धुआं झुलसती जिंदगियों की वो कालिक है जो आसमान पर छा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले ही दिनों कहा था कि देश में बंधुआ मजदूरी जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या ईंट भट्ठे पर काम करने वालों की जिंदगी में भी कभी बदलाव आ पाएगा? ये सवाल ही हमें ईंट भट्ठे के इस इलाके में खींच लाया।